नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी जातक की जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके तीनों कारक ग्रह अच्छी स्थिति में भी हैं या नहीं। अगर उनमें से सिर्फ एक कारक ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक को सफलता मिलती है, लेकिन देर से मिलती है, लंबी प्रतीक्षा, लंबे स्ट्रगल के बाद मिलती है। और जब मिलती भी है तो वो कोई धमाकेदार सफलता नहीं होती है। जब किसी जातक या जातिका की जन्म कुंडली में दो कारक ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लग्नेश और पंचमेश अच्छी स्थिति में है, तो फिर उसकी जो सफलता होती है वो अच्छी होती है, नोटवर्दी होती है, रिमार्केबल होती है। ऐसे जातक में एक खासियत उनकी ये भी होती है कि मान लीजिए कि उनका पंचमेश 10वें भाव में है, तो पंचमेश का संबंध विद्या प्राप्ति से है, कैरियर से है, प्रोफेशनल एजुकेशन से है। और अगर पंचम भाव का स्वामी 10वें भाव में है तो ऐसे जातक सिवाय पढ़ाई लिखाई के और कोई काम नहीं करते हैं, और वो सिर्फ पढ़ते लिखते हैं, और उनका उद्देश्य एक डिसेंट या अच्छी खासी बड़ी जॉब हासिल करना होता है। और जब वो उस जॉब को हासिल कर लेते हैं, जो कि निश्चित रूप से करते हैं, उसके बाद सिवाय उस काम में एक्सीलेंस करने के, सिवाय उस जॉब में तरक्की करने के इनका कोई और उद्देश्य नहीं होता है। और ये भी बता दें कि ऐसे जातकों को जो सफलता है वो अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त हो जाती है। अगर उसे पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद अगर 2 से 3 सालों के अंदर में भी सफलता मिल जाए तो आज के कम्पिटिटिव एज में इसे जल्दी ही माना जाना चाहिए। अब बात कर लें कि 3 कारक ग्रह अच्छे हों। अच्छे होने से मेरा मतलब क्या है कि इन 3 कारक लग्न, पंचमेश और नवमेश, इन 3 त्रिकोण स्थानों के स्वामी किसी भी खराब भाव में नहीं बैठे, उनके साथ कोई पाप ग्रह या विरोधी या शत्रु ग्रह न बैठा हो, उन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो, और इनमें से कोई भी नीच के न हो, तो इन्हें हम अच्छा मानेंगे। तो अगर 3 के 3 कारक ग्रह अच्छे हो गए तो ऐसे जातक धमाकेदार सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी जॉब प्राप्त करते हैं। और जब वो एक जॉब को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद भी कंपटीशन की तैयारियां करते ही रहते हैं, और फिर उसके बाद उससे भी बड़ी जॉब हासिल कर लेते हैं। और पैसों की कमी का तो कोई इश्यू रह ही नहीं जाता है। मान, प्रतिष्ठा, पावर। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ नौकरी ही नहीं, सिर्फ नौकरी नहीं, ये जो भी काम करते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। अगर ये बिजनेस करेंगे तो इसमें पावरफुल, रिनोन्ड, सेलिब्रिटी बिजनेसमैन होंगे। अगर ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो ये निश्चित रूप से चुनावों को जीतेंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस में ये विजेता होकर के उभरेंगे। इलेक्शन में इनको कोई हरा नहीं सकता होगा। इसीलिए सबसे पहले जन्म कुंडली में इन 3 स्थानों का आप भी विचार करें, परीक्षण करें और अध्ययन करें। अब बात कर लें कि अगर इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये स्थिति तो बहुत बड़ी स्थिति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी, और जीवन बहुत ही दुख से गुजरेगा, अभावों से गुजरेगा, कठिनाइयों से गुजरेगा। 3 कारक ग्रहों में से अगर कोई भी प्लैनेट नीच का हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को एक साधारण सी जीविका अर्जित करने में भी कितनी बार फेल्योर का सामना करना पड़ेगा। और जब वो आजीविका या वो सैलरी मिलेगी भी तो उसमें इतना अपमान होगा। लेकिन इस सब के पीछे इनकी अपनी निजी तैयारियों का कमी होना, मतलब इनकी तैयारियों में कमी होना, और साथ ही साथ किसी भी चीज पे अपने आप को फोकस कर पाने की इनएबिलिटी भी कारण है। और साथ ही साथ ये अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को मैनेज करके नहीं चलते हैं। ज़्यादा पैसा आता है तो और ज़्यादा कर्ज लेकर के खर्च भी कर डालते हैं। इस वजह से स्वाभाविक है कि कभी न कभी इनको जीवन में विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर तीनों के तीनों ग्रह नीच के हैं तो ऐसे व्यक्ति या तो जेल में होंगे, या पागलपन का शिकार हो जाएंगे, या दुर्घटना में मारे जाएंगे, या इनकी आयु कम होगी, बीमारी से मौत होगी, या दुर्घटना में मृत्यु हो जाएगी। तीनों के तीनों ग्रह नीच के हों या खराब भावों में हो तो बहुत ही बुरे तरीके से और दर्दनाक मौत होगी, क्योंकि इसमें लग्नेश भी आ जाता है। जैसे लग्नेश 12वें भाव में हो, पंचमेश 6ठ भाव में हो, और नवमेश 8म भाव में हो, यानी कि सभी के सभी फंस गए।
लेकिन अगर ये तीनों कारक ग्रह पाप ग्रह हैं, जैसे कि मंगल, शनि, और तब ये छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, तब ये उल्टा फल देगा, ये यानी विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। और इस बार जो उनको सफलता मिलेगी, उसके सामने बड़े बड़े सफलता पाने वालों की धमाकेदार सफलता भी बोनी नजर आने लगेगी। तो कमेंट करके बताइए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ पे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।